बज़्म शेख इकबाल यूट्यूब चैनल। मैं हूं सैयद नसीमुल गनी। सिलसिला है प्रोफेसर डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल की कुतब। किताब का नाम है कब रात बसर होगी। मज़मून का उन्वान है जान है तो जहान है। आरजुओं और तमन्नाओं, ख्वाहिशों और इरादों के सारे सोते नखले जाँ से ही फूटते हैं। अगर इसकी आबियारी ना हो तो ये खुश्क होकर रह जाए और ज़िंदगी बेआबो ग्या, सुनसान, बेमकसद और बेजहत हो जाए। इस जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही हम जाने क्या क्या पापड़ बेलते हैं। लेकिन ठहरिए, हम सब नहीं, हम में से बहुत कम। क्योंकि हम में से बहुत जान पर सब कुछ लुटा देने को तैयार तो हैं, लेकिन जानते नहीं कि जान को क्या दरकार है, जान का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन है, उसकी बका के लिए क्या कुछ करना चाहिए। जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेहत और तंदुरुस्ती का होना इंतहाई नागुज़ीर है। अगर हम सेहतमंद हों, तवाना और तंदुरुस्त हों तो फिर हम में हर क़ुव्वत अंगड़ाई लेती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि हम पर्वत को राई बना सकते हैं, समंदरों के सीने चाक कर सकते हैं, बल्कि पूरी कायनात को अपने ज़ेरे नगीं कर सकते हैं। और उसे फ़ितरत अपना सारा जोबन हमारी बसारतों को अता कर देती है, अपनी सारी हलावत हमारी समावतों की नज़र कर देती है, अपने सारे जायके, सारे रंग, सारी खुशबुएँ हमारी झोली में डाल देती है। लेकिन जब हमारी अपनी बेपरवाही से, लाइल्मी या सुस्ती के बायस हमारी सेहत ख़राब हो जाती है तो दफ़ातन हमारे आज़ा भी मुज़महिल हो जाते हैं और उरूसे फ़ितरत अपनी सारी अनायात हमसे वापस ले लेती है और हम हिसारे ज़िंदगी में महबूस हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। ज़िंदगी बारे ग्रां महसूस होने लगती है। कभी हम अपने आप से दस्त बगिरबा होने लगते हैं और कभी दूसरों से। कभी हम किस्मत को कोसने लगते हैं तो कभी हालात के शाकी होते हैं। सेहत हज़ार नेमत है तो फिर हम इसकी हिफाजत क्यों नहीं करते। शायद इसकी एक वजह तो ये है कि हम हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों से बड़ी हद तक नाबलद होते हैं। हमें मालूम ही नहीं होता कि बक़ाए हयात के लिए क्या नागुज़ीर है। अगर हमें मालूम हो कि साफ़ सुथरा माहौल, सादा ग़िज़ा, अच्छे ख़यालात, जिस्म को हरकत में रखना, कुछ करते रहना, हर लम्हे उसका अर्क कशीद करने की कोशिश में मुनहमिक रहना हमारी अच्छी सेहत की ज़मानत है, तो हम ऐसा ज़रूर करें। बाज़ औक़ात हमें यह मालूम भी होता है, लेकिन हम में इतनी ताकत नहीं होती, इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम अपनी सेहत के लिए अपने आप को सादा ज़िंदगी तक महदूद कर दें। ज़बान के चटखारे को खैर बात कहें, लेकिन ये कैसे मुमकिन है। दस्तरखान पर हज़ारों नेमतें चुन दी गई होती हैं। हमारी आँख, हमारी ज़बान सब को हरीसाना अंदाज से देखती है और हम सब कुछ या हत्तुल मक़दूर सब कुछ हज़म कर जाना चाहते हैं। किस काफिर के लिए मुमकिन है कि वह खुलूस व मोहब्बत के इन नजरानों को शर्फ़ कबूलियत अता ना करे। आपका दोस्त मुसिर है, और खाइए, खाइए ना मेरी खातिर। दूसरा बोलता है, लीजिए अब मेरी खातिर। खातिर मदारात का ये सिलसिला कितना दिलकश होता है। किसी का दिल तोड़ना, और अगर वो दिल किसी जाने जाँ का हो तो कितना मुश्किल है। आप घर लौटते हैं, आपकी खूबसूरत रफ़ीक़ा हयात ने नहायत सलीके से आपके सामने दस्तरखान सजा दिया है। वो पेट के ज़रिए आपके दिल में उतर जाना चाहती है। आप कैसे रुक सकेंगे। जिधर नज़र उठाइए, जिधर देखिए, अनवाओ इक़साम की नेमतें आपके दहन में पहुँचने को बेताब हैं। लेकिन अगर आपको ये मालूम हो कि ये सब कुछ आपकी तबाही का सामान है, अगर आपके दोस्त जानते हैं कि ये ज़हर हलाहल है, अगर आपकी रफ़ीक़ा हयात आगाह हो कि इस तरह वो आपकी जान से खेल रही है, तो शायद ये खौफनाक सूरत हाल जन्म ना ले। शायद अब बहुत सौ को मालूम तो है, लेकिन हम उस मुग़ल ताजदार की नस्ल से हैं जिसे बाहर सूरत दिल्ली दूर ही नज़र आती थी, और उसे उसी वक़्त मालूम हुआ कि दिल्ली दूर नहीं जब तख्तो ताज छिन गया। हमें इन नेमतों की हकीकत और उन अहबाब के खुलूस का पता उस वक़्त चलता है
जब पानी सर से गुजर जाता है। हम डायबिटिक हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। हमारे गुर्दे, हमारा जिगर और हमारा मैदा हमें सलाम आखिर कहते हैं और एक एक करके सब छोड़ जाते हैं। हाथ लरजने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं और हम मरने लगते हैं। हिफ्ज़ान सेहत के लिए तहर्रुक इंतहाई ज़रूरी है। दिन में कमोबेश 4-5 किलोमीटर पैदल सफ़र सेहत का ज़ामिन हो सकता है, लेकिन ये कहाँ मुमकिन है कि हम इस मसरूफ़ियत के दौर में अपनी ज़िंदगी की खातिर इतना वक्त निकाल सकें। फिर अगर वक्त हो भी तो कौन काफिर आरामदेह बिस्तर को छोड़कर, दिलकश नगमों के शहर को खैरबाद कहकर, अहबाब की दिल फरेब बातों को छोड़कर गलियों और सड़कों की खाक छानेगा। नींद आ रही है, टीवी पर कितना खूबसूरत प्रोग्राम है, आज इस तकरीब में जाना है, आज उस तकरीब में जाना है। बेगम, तुम मेरे पास बैठते ही नहीं, वक्त मिलता है तो बाहर निकल जाते हो। टेलीफोन पर टेलीफोन, दिलकश अहबाब, घर की राहत, ये सब कुछ हमारे जहन से ये हकीकत महव कर देते हैं कि ये आराम, ये राहत, ये मोहब्बतें, ये लताफ़तें सब सेहत की रहीने मन्नत हैं। जब सेहत ही ना रही, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सब कुछ उजड़ जाएगा, वीरान हो जाएगा। मरीज़ अपने बिस्तर पर लेटा रहेगा। दोस्त चिड़चिड़े दोस्त को कभी मिलने नहीं आएंगे। मीठी मीठी बातें करने वाली रफ़ीक़े हयात हज़ार सलवातें सुनाने लगेगी। बच्चे दूर भागेंगे। सेहत ना होगी तो दौलत ना होगी, दौलत ना होगी तो कुछ भी ना होगा। क्या कभी हम ये सोचते हैं? और अगर नहीं सोचते तो आइए आज से सोचना शुरू कर दें कि ये सोच हमारी खुशियों की ज़ामिन है। ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करें, सादा ज़िंदगी गुजारें, सीधे सादे खाने इस्तेमाल करें, हाथ पाँव को जुम्बिश दें, जिस्म को हरकत में रखें और ज़बान की लज़्ज़तों को समय कातिल समझें। इस तरह ना सिर्फ हम अपने लिए खुशियाँ मुहैया कर सकेंगे, बल्कि इतनी खुशियाँ इकट्ठी कर सकेंगे कि हमारे पास दूसरों को देने के लिए वाफर मिकदार में बच रहेंगी। दोस्तों, अगर आपको ये तहरीर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। बज़्म शेख इकबाल यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।